राम राम भाई शरण है सोनोठी की ओर से राम राम। तो फिर आज बात करेंगे आईबीएस के आईबीएस की दवाइयों के ऊपर, कॉम्बिनेशन के ऊपर, आईबीएस सी आईबीएस डी। अगर आपको आईबीएस का इलाज करवाना है तो अच्छा कॉम्बिनेशन साइकेट्रिस्ट का खाना ही होगा। अपने लोकल साइकेट्रिस्ट से भी ले सकते हैं, जो नामी गिरामी डॉक्टर हैं उनसे भी ले सकते हैं, और जो आईबीएस से निकला है उससे भी ले सकते हैं, किसी से भी ले सकते हैं। ठीक होना ज़रूरी है, ठीक होना। और किससे ठीक हो रहे हैं ये मायने नहीं रखता, ठीक हो रहे हैं ये मायने रखता है। ठीक है ना, ठीक हो रहे हैं ये मायने रखता है। ठीक होना बहुत ज़रूरी है। आराम आएगा थोड़ा धीरे धीरे करके, थोड़ा धीरे धीरे करके। ऐसा मत सोचो कि वो मैंने बोला था ना 365 डे हार्ड चैलेंज, ये करना पड़ेगा। पहले दिन से लेके साल के आखिरी दिन तक का वेट करना पड़ेगा आईबीएस में अगर ठीक होना है तो। अगर इतना जल्दी सोचोगे कि भाई मेरे को 10 दिन में रिजल्ट आना चाहिए, इतना जल्दी रिजल्ट आना चाहिए, ऐसे नहीं होगा। 1 साल के अंदर अंदर तो बीमारी पूरी तरह से ठीक होके भी वापस आ जाती है। 1 साल के अंदर आईबीएस ठीक होके भी वापस आ जाती है। और डाइट का थोड़ा ध्यान रखो भाई, डाइट का थोड़ा ध्यान रखो। आईबीएस में ऐसा नहीं है कि खाली हमारी आदतें कमज़ोर हो गई, हमारा जो अंदर वो सिस्टम है वही कमज़ोर हो गया है। क्योंकि आईबीएस की जो आखिरी स्टेज पे जा चुका है ना, जिसका वज़न बहुत ही ज़्यादा लॉस हो चुका है, वो बिल्कुल आखिरी स्टेज पे जा चुका है, बिल्कुल आखिरी स्टेज पे जा चुका है। तो उसमें एक बात समझो, हमारा हर ऑर्गन, बॉडी का हर ऑर्गन बिल्कुल कमज़ोर हो गया होता है। चाहे वो हार्ट हो, पैनक्रियाज हो, लीवर हो, भाई, और क्या होता है, मतलब जितने भी हैं, तिल्ली है, पित्त की थैली है, गॉल ब्लैडर उसको बोलते हैं, किडनी है, तो हर चीज़ कमज़ोर हो गई होती है। आईबीएस के दौरान अगर हम डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे ना, जब तक ठीक नहीं हो जाते, पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे। एक दो केस आया है, विशाल भाई ने भी बोला था कि कोई नई बीमारी जन्म ले सकती है, और वो भी बड़े वाली। अगर हम आईबीएस के इलाज के दौरान अगर डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे, डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे तो बड़ी बीमारी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। शुगर भी हो सकती है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, बीपी भी हो सकता है, और कोई भी बीमारी हो सकती है, किडनी डैमेज हो सकते हैं। डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे तो, ये डाइट के ऊपर है, डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे। ऐसा मत समझना कि दवाइयों का साइड इफेक्ट है, नहीं 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 नहीं, दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, दवाइयों से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जो आईबीएस की दवाइयाँ हैं वो चीज़ों को मजबूत करती जाती हैं, धीरे धीरे पर समय लगता है। पर हम क्या करते हैं, आईबीएस का मरीज वो कब ठीक हुआ मानता है अपने आप को, वो जब कुछ खा लेता है, कुछ खा के देखता है कि भाई ये खा लिया, वो खा लिया, ये खा लूँ, वो खा लूँ, नॉर्मल इंसानों की तरह खा लूँ। ऐसा नहीं होता भाई। इलाज हमको, आईबीएस बहुत बड़ी बीमारी है, आईबीएस बहुत बड़ी बीमारी है। और बड़ी बीमारी का इलाज, चाहे वो किडनी हो, लीवर हो, हार्ट अटैक हो, जब तक उसका इलाज चलता है ना तो उसमें परहेज रखने पड़ते हैं, कुछ चीज़ों के परहेज रखने पड़ते हैं। ये बात ध्यान रखो, बताने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था भाई। परहेज का बिल्कुल ध्यान रखें, नॉर्मल डाइट ही खाएं, पानी ज़्यादा पिएं, नॉर्मल डाइट, बिल्कुल नॉर्मल डाइट लें, रोटी सब्जी खाओ, धीरे धीरे चावल खाने लग जाओ, सब्जी, कोई भी सब्जी खाओ, पर तला हुआ बाहर का कुछ भी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, नशा वगैरह कुछ भी मत करो भाई, प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ। बिल्कुल तुम मानो बात को, परहेज करने पड़ेंगे लास्ट तक।
क्योंकि एक दो केस ऐसा आया है, किसी की शुगर बढ़ गई, किसी का हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आने लग गई। जो मीठा ज़्यादा खा लेता वो सोचता 6 महीने हो गए, मीठा ज़्यादा खा लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। मैं खुद मीठा ज़्यादा खाने लग गया था ट्रीटमेंट के दौरान, लेकिन तब तक पता नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। अब जब कॉल आने लगी हैं, पता चलने लगा, मरीज बताने लगे हैं कि भाई मैं इलाज कर रहा हूँ तो मेरा बीपी बढ़ गया, मैं इलाज कर रहा हूँ मेरा शुगर बढ़ गया। फिर पूछा भाई तू क्या खा रहा है, तो उनकी डाइट में ही गड़बड़ पाई, तो उनकी डाइट में ही गड़बड़ पाई, ना कि दवाइयों के कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन तो अगर अच्छा मिल जाता है वो अच्छा काम करने लग जाता है, कॉम्बिनेशन की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है डाइट की। डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, ये मानो या ना मानो, रखना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। डाइट का ध्यान ज़रूर से भी ज़रूर रखना पड़ेगा। ये बात मत सोचो कि भाई डाइट फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसे होगा, फिर हम ठीक कैसे हुए। ठीक हो जाओगे, दवाई छूट जाएंगी, छूटने के भी 10-20 दिन 1 महीना रुको, थोड़ा मेहनत करनी स्टार्ट करो, बाद में खाना स्टार्ट करो। जब तक मेहनत करनी स्टार्ट नहीं करते तब तक खाना स्टार्ट मत करो, क्योंकि आईबीएस का जो इलाज चलता है ना उसमें आराम ज़रूरी है। शुरू के 6 महीने 1 साल वज़न नहीं उठाना, ज़्यादा अग्रेसिव एक्सरसाइज नहीं करनी, तो डाइट का उस टाइम तक थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर उस टाइम ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई दूसरी बड़ी बीमारी हमको घेर सकती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, शुगर बढ़ सकती है, बीपी बढ़ सकता है। फिर सोचेंगे कि भाई ये तो दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट है, ये नहीं सोचेंगे हम डाइट क्या खा रहे थे। हमारा हर ऑर्गन कमज़ोर था, लीवर भी कमज़ोर था, पैनक्रियाज भी कमज़ोर था, गॉल ब्लैडर भी कमज़ोर था, पर हमने डाइट खाई हैवी, क्योंकि हमको देखना था हम ठीक हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो डाइट से मत देखो, ऐसा मत करो भाई, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। डाइट से मत देखो अपने आप को कि हम ठीक हुए हैं कि नहीं हुए हैं। थोड़ा वेट करो, 1.5 साल तक टाइम दो, दवाइयों को टाइम दो, इतना टाइम तो कम से कम दवाइयों को दो, तब तक डाइट का ध्यान रखें भाई। ये बातें निकल के आ रही हैं, अब पता चल रहा, जितना एक्सपीरियंस होगा उतना ही ज़्यादा पता चलेगा बातों का भाई, ठीक है ना। क्योंकि अब तुमको तो पता नहीं, तुम तो खुद बीमार हो, अब हमारे पास तो कॉल आती रहती हैं, क्योंकि भाई यूट्यूब पे चैनल है, हज़ारों व्यूवर्स हैं, को भाई तो कॉल करते रहते हैं हर मरीज़ को, क्या दिक्कत हुई, कितने दिन बाद आराम आया, कितने दिन बाद नहीं आया, क्या खाने से प्रॉब्लम हुई, क्या खाने से बीमारी ठीक हुई। मतलब चीज़ें ऐसे ऐसे होता है एक्सपीरियंस, बाद में एक्सपीरियंस होने लग जाता है। जब वो खुद ठीक होने के बाद जब वो मरीज़ों की बातें सुनता है ना, जैसे मैं सुनता हूँ, एक्सपीरियंस हो गया, यही एक्सपीरियंस है भाई, ये एक्सपीरियंस माना जाता है, ये मान लिया। जो मैं पहले कहता था ना क्या एक्सपीरियंस, अब पता चला एक्सपीरियंस हो जाता है। जब मरीजों से मुलाकात होती हैं, बात होती हैं उनसे, उनको देखते हैं, यहाँ मिलने भी आते हैं यार मरीज़ मेरे ऑफिस पे, जो हमारे हरियाणा के लोकल मरीज़ हैं वो यहाँ मिलने भी आ जाते हैं, क्योंकि उनको यकीन ही नहीं होता कि शायद आईबीएस से कोई बाहर भी निकल सकता है। ऐसा विश्वास नहीं हो पाता आईबीएस के मरीज़ के को कि ऐसा लगे उसको कि जैसे भाई आईबीएस से कोई बाहर भी निकला है। निकले हैं भाई, बहुत लोग निकले हैं, अब तो बहुत ज़्यादा लोग निकल रहे हैं दवाई खा के, बहुत ही ज़्यादा जागरूकता फैल गई, बहुत ही ज़्यादा जागरूकता फैल गई। डाइट का लास्ट तक ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ये नई समस्या सामने आने लग गई है तो ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, ओनली रोटी सब्जी खाओ, वज़न नहीं बढ़ रहा तो टेंशन मत लो, मत बढ़ने दो, वज़न इतना ज़रूरी नहीं है, सिंपल, बाद में बढ़ जाएगा, वज़न बाद में देख लेंगे, पहले एक बार ठीक हो जाओ। अगर दवाइयों से सिंपल तुम बोलोगे वज़न फिर कैसे बढ़ेगा, वज़न फिर बाद में ऐसे बढ़ेगा। ये है अपना प्रोडक्ट है देसी जोटा डाइट, ये प्रोडक्ट अपना ये वज़न बढ़ाएगा, फिर बाद में इसको देखते हैं यार, बाद में बढ़ा देंगे वज़न, इधर ही है हर चीज़, इधर ही है।
टेंशन किस बात के ले रहे हो? पहले डाइट का ध्यान रखो, ठीक है ना? डाइट का ध्यान रखो, बिल्कुल पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। डाइट का पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको आईबीएस के अलावा किसी और बड़ी बीमारी से लड़ने की हमारी ताकत नहीं बची है। हम हार चुके हैं, थक चुके हैं। हम इस बीमारी से निकल के और किसी बीमारी में नहीं पड़ना चाहते। अपने आप को अगर ऐसा स्वस्थ देखना चाहते हो तो डाइट का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ऐसी इतनी बड़ी बात भी नहीं है यार, 1 साल की बात है। 1 साल परहेज कर लो बस, 1 साल के बाद हर चीज़ मजबूत हो जाएगी, हर चीज़ अपनी जगह से। एक बार थोड़ा थोड़ा वेट गेन होने लगेगा ना, फिर अपने आप मजबूती होने लग जाएगी बॉडी की। दिमाग मजबूत हो जाएगा, पेट की मसल्स मजबूत हो जाएंगी, हमारा लीवर, पैनक्रियाज, किडनी, गॉल ब्लैडर, माइंड, हर चीज़ मजबूत हो जाएगी। फिर है मज़ा, फिर देखो। हाँ, हमने गलती की है, हमने भाई 6 महीने के बाद ये सब कुछ खाना स्टार्ट कर दिया था। चलो भगवान की दया है, कुछ नहीं हुआ, कुछ इतना बड़ा कोई बीमारी ऐसी मतलब कुछ हुआ नहीं। पर सबको ऐसा नहीं है कि भाई नहीं होगा, हो भी सकता है। हम ऐसा काम क्यों करें जिसमें रिस्क हो? नहीं करते भाई। एक तो पहले ही आईबीएस के ऊपर इतने रिसर्च हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा अफवाहें फैल रही हैं, इतना कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे हैं लोग, मेरे ऊपर भी में बना रहे हैं, पता नहीं क्या क्या मजाक में वीडियो। उनको देख के मैं हंस देता हूँ, टेंशन ज़्यादा नहीं लेता। कोई कुछ भी बोल सकता है, आज का सबको आज़ादी है भाई, कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई भी कुछ कह सकता है। हम पर अपना जो मिशन है ना, हम उसकी तरफ ही हैं, हम अपने मिशन पर लगे हुए हैं, आईबीएस को ठीक करने में लगे हुए हैं। हमारा मिशन है आईबीएस से लोगों को निकालना, और जो अपना एक्सपीरियंस है वो लोगों तक बताना, लोगों तक पहुंचाना, हर एक बंदे तक पहुंचाना। आराम आना स्टार्ट होगा धीरे धीरे, गैस बननी बंद होगी कम से कम 8-9 महीने बाद। गैस में सबसे लास्ट में रिलीफ आएगा, ये मत समझो कि 6 महीने में ही गैस में रिलीफ आ जाएगा। गैस में बिल्कुल सबसे लास्ट में रिलीफ आएगा, गैस में सबसे लास्ट में ठीक होगी गैस, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना? सबसे लास्ट में। वो भी जब डाइट का ध्यान रखोगे तब। अगर डाइट का ध्यान नहीं रखोगे तो और भी ज़्यादा लेट ठीक होगे, कोई ना कोई बड़ी बीमारी घेर लेगी। इसलिए बोलता हूँ ध्यान रखें, ज़्यादा ऑयली मत खाएं, ज़्यादा बाहर की चीज़ें मत खाएं, सादा खाना खाएं। सादा ये नहीं बोलता मैं कि भाई बस घिया, तोरी, पालक, बथुआ, हरी सब्जी ज़्यादा खाएं, ये खाएं वो खाएं, नहीं। घर पे नॉर्मल बनाई हुई सब्जी, कोई भी सब्जी खाओ, कोई भी सब्जी खाओ, पनीर को छोड़ के कोई भी सब्जी खाओ, भिंडी और पनीर को छोड़ के कोई भी सब्जी खाओ, रोटी खाओ, सब्जी खाओ। और भाई आईबीएस-डी है तो बेलगिरी का जूस पियो। आईबीएस-डी है, अगर आईबीएस-सी है तो पानी ज़्यादा पियो, ठीक है ना? पानी ज़्यादा पियो, ये ही बहुत अच्छा है, इसी में बहुत अच्छा वो मिल जाएगा तुमको। पानी ज़्यादा पियो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, क्योंकि हर ऑर्गन के लिए हम दवाई भी खा रहे हैं, ऑर्गन कमज़ोर भी हैं तो उनको पानी ज़्यादा चाहिए भाई। पानी की कमी नहीं रहनी चाहिए। आईबीएस के ट्रीटमेंट के दौरान पानी हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पीना है, बहुत ज़्यादा। सुबह उठते ही 3-4 गिलास पानी पीना है, तब जाके पेट फ्रेश होके बाद में भी पानी पीना है, बाद में खाना खाना है, बाद में दवाइयाँ लेनी है। दिन में भी पानी भरपूर मात्रा में पीना है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी का लेवल कम नहीं होना चाहिए बॉडी में, ठीक है ना? पानी बहुत ज़्यादा पीना है। बाकी दिक्कत कुछ लगे तो कॉल करो, मेरे से बात करने का कोई चार्ज नहीं है, फ्री में बात करते हैं भाई लोगों से, कोई भी चार्ज नहीं है बात करने का, कुछ सलाह मशवरा कुछ भी करने का कोई भी चार्ज नहीं है, सब फ्री है। इधर किसी टाइम भी कॉल कर सकते हो, दिन में कॉल करनी है, दिन में, शाम को कॉल नहीं करनी है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना? और अब फिर तुम बोलोगे भाई ये वो लेके आ गया, और ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल इंसानों के लिए, वज़न बढ़ाने के लिए, ओनली वज़न बढ़ाने के लिए, ताकत जिसके शुक्राणु कम हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, वो बढ़ाने के लिए, ठीक है ना? क्योंकि इसमें सफ़ेद मूसली, श्रवण भस्म, कई प्रकार की चीज़ें मिलाई गई हैं जो बॉडी के हर न्यूट्रिशन को पूरा करेंगी,
हर कमज़ोरी को दूर करेंगी। ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, इसका ध्यान रखना है। इसका तुम एक बार आईबीएस का पहले इलाज कर लो, 2-3 महीने दवाइयाँ खा लो, बाद में तुमको ये देंगे और इसका ज़बरदस्त रिलीफ आएगा। आईबीएस में भी ज़बरदस्त रिजल्ट है। सब्जी रोटी ही खानी है, मैं ये नहीं कहता ये दूध के साथ खाना है, केले के जूस के साथ खाना है, नहीं। सब्जी रोटी ओनली, ज़्यादा से ज़्यादा खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पेट भर के सुबह और दोपहर को पेट भर के, ज़बरदस्त पेट भर के जितनी खाए जाए खाओ, जितनी भूख हो उतनी खाएं। शाम को थोड़ा हल्का खाना ही लें, ठीक है ना। शाम को खाना खाने के बाद थोड़ा टहलें, थोड़ा हम मेडिटेशन करें, थोड़ा ध्यान दो अपने ऊपर, थोड़ा समय निकालो, अपने आप को थोड़ा टाइम दो, अपने आप को थोड़ा ठीक रखो। एक कॉम्बिनेशन बना के चलो अपना भी। दवाइयों का ही कॉम्बिनेशन इतना ज़रूरी नहीं है, खुद का भी एक रूल रेगुलेशन में चलना ज़रूरी है, ठीक है ना। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। राम राम।